यति तत्र तत्र समाधिया। सहज समाधि वाला बैठता नहीं है, सहज समाधि वाला मौन नहीं साधता, और सहज समाधि वाला बकवास भी नहीं करता। उसका तो सम्यक बोध हो चुका है। तो ज्ञान समाधि में रहते हुए अन्य सामान्य लोगों की तरह वो दिखता है। उसके व्यवहार में कोई बाधा नहीं पड़ती, कोई गड़बड़ी नहीं होती। मन से ये भ्रम निकाल देना चाहिए। कोई पुरुष कोई विचित्र प्रकार के काम करने लगता है, तुम उसका नाम रख देते हो साधु। कोई नंगा घूमने लगा, कोई वस्त्र पहन के घूमने लगा, कोई लेकिन दाढ़ी बढ़ा ली, तिलक लगा लिया। अब तुम्हारे तिलक की वजह से तुम्हें बाबा कहते हैं, इसलिए नहीं कहते हैं हाँ कि ये इंसान है, इंसानों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए नहीं। तिलक लगाते हैं तो कब क्या हो गए? बाबा। अब तो वो बाबा हो गए। बाबा होना इतना आसान है क्या? जो सबसे कठिन काम है वही हमको बाबा होना लगने लगता है। तो सहज समाधि में हम ऐसा देखते हैं, ऐसा कोई काल नहीं होता जिसमें दुख देने वाला संसार मुझे दिख। हमारे एक पुरुष जी ने एक छंद लिखा था, बहुत पुराना, उसको समझाते हुए बोलते हैं हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, कोई हमसे सीख ले, सम रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। जैसे बहुत बढ़िया दृष्टांत है। हमारी मुखों में कितने दांत हैं? ठीक है। अब दांतों को गिनना नहीं है, इन दांतों को संज्ञा किसकी देना है? सब दांत 32 हों, 32,000 हों, समझ में आ रही है? 32 करोड़ हों, इस पर दृष्टि न ले जाओ, सब पे दृष्टि ले जाओ। सब में रहकर, अब ये सब में, सबके बीच में बड़े दुष्ट हैं ये दांत। कितने दुष्ट हैं? जहाँ ये अपना कार्य करते हैं तो दूसरे को कुचल फेंक देते हैं। और वहाँ पर कितनी सॉफ्ट आत्मा माने जीव, इन दांतों के बीच में कौन रहता है? और सुरक्षित रहती है कि घायल? अच्छा, घायल कब हो जाती है? हाँ जी। तो इस संसार में इन 3200 दांतों के बीच में रहकर अलग रहने की कला जानते ही नहीं। इसलिए आखिरी में क्या होना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। यही सब तुम्हें मार डालेंगे। सब में रह करके हाँ अलग रहना, अपने को यदि पहचान लोगे, जीव अपने को पहचानती है कि मैं कोमल हूँ, इनके चक्कर में आके बर्बाद हो जाऊंगी। इसलिए कितनी सजग रहती। एक संत हुई है सहजो बाई, उन्होंने जो है इसका उदाहरण दिया है, सहजो जग में यूं रहो ज्यों जिव्या मुख माए, और घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले, हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर हाल में खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो,
झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। अच्छा, झंझट क्या होता है? झंझट शब्द से झंझनाहट है। झंझट से झंझनाहट शब्द निकलता है। अच्छा, कब होती है झंझनाहट आपको? जरा बिजली का तार छू के देखो, है? पता लग जाएगा झंझनाहट का। अब विचार करो, चारों तरफ बिजली के तार फैले हुए हैं। जी हाँ, कोई सरल साधना नहीं है। और उन बिजली के तारों में से यदि कोई व्यक्ति बच कर के बिना झंझनाहट के निकल जाता है तो वो निपुण नहीं है। चारों तरफ बिजली के नंगे तार लगे हुए, एक भी टच ना हो और वहां से निकल जाए, है निपुण कि नहीं? अब तुम्हें झंझनाहट लगती ही नहीं। तुम झंझनाहट के इतने आदी हो गए हो कि तुम्हें वहां क्या लगता? आनंद लगता है। बिजली करंट में आनंद है, फिर आपको क्यों लग रहा है? ये बाल बच्चे बिजली के तार नहीं हैं। होश में आ जाओ। ये संसारिक व्यवहार, ये बिजली के तार नहीं है। लेकिन हमको करंट लगा ही नहीं आज तक। जिस दिन करंट लग जाएगा उस दिन इन तारों से बच के निकलोगे कि इनसे जूझोगे? झंझटों से भाग जाना। और ये बिजली के तार हैं, अब चलो दूसरी रास्ता चले, और वो 50 कोस बाद की। यही तो कर रहे हैं आजकल के ये बैरागी। तो वो झंझट है, घर गृहस्थी में क्या है? झंझट। अब यहाँ नहीं कहना पड़ेगा लच्छानंद की आलोचना, कुतर्क न किया करो। क्यों लगा तुम्हें जो है घर गृहस्थी झंझट? क्योंकि तुम्हारे पास विवेक नहीं था, इसलिए तुम आज भी मूर्ख हो, कल भी मूर्ख थे। ये नहीं कहना पड़ेगा। भेष की बुराई नहीं की जाती, भेष में छुपे हुए भेड़िए की बुराई की जाती। भेड़पना छोड़िए, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। और झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास जाओगे तो इलाज कब करेगा? पहले नाड़ी देखेगा चल रही है कि नहीं चल रही। आज धोखेबाज डॉक्टर भले मुर्दे का इलाज कर रहे हो, लेकिन मुर्दे का कोई इलाज तो करता नहीं। और गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। जीते जी बचाने के लिए सब वैद हैं। और हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीख ले। हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीख ले। ये कौन सिखाएगा? सतगुरु वचन वैद विश्वासा। संयम यह है न विषय की आशा। जी हाँ, जब तक विषयों में तुम्हारा मन लगा है तब तक तुम सतगुरु के पुजारी हो ही नहीं सकते। सतगुरु कैसे सिखाते? सतगुरु कहते हैं तुमने अपना सब कुछ जाते हुए देखा, आते हुए देखा, नहीं देखा? बोलो, देखा। आपका पिता आपके सामने चला गया, आपका नाती आपके सामने आया,
नहीं देखा। ऐसे ही बाहर की वस्तुएं आती जाती दिख रही, तुम्हारे भीतर भी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तुम देख रहे हो, होश में ही नहीं हो। तुलसी जा संसार को भयो मोतिया, बिंदु घट में है, दीख है नहीं, लानत ऐसी चित गाय लेते हो। देखना चालू करो ना। बचपन की मृत्यु देखी है, देखी का है। अगर देख लेते तो वैराग नहीं हो जाता। नहीं, झूठ ना बोलो। गुरु जी क्या सिखा रहे हैं, तुम क्या सीख रहे हो? हर समय मर मर के बचपन मर गया, हमने देखा ही नहीं पाया। हम कहते अबे हम मरे नहीं हैं, जवानी चली गई, जवानी मर गई, देखा ही नहीं पाए। अब बुढ़ापा भी हर क्षण मर रहा है पर देखा ही नहीं गए। बुढ़ापे में तो हमें लगता है बचपन और जवानी से भी ज्यादा मुंह में पानी भर गया, लारें टपक रही। हाँ, बहुत खरा है प्रवचन हमारा, क्योंकि भेष नहीं बदला है, बस सब कुछ था, खत्म, खेल खत्म, पैसा है। ऐसे हमारे गुरु भाई जरूर हमें दिख रहे हैं और कोई मेरे संपर्क में अभी आया नहीं। कल भी हम गए मिलने उनसे, बहुत ज़्यादा देह पीड़ा है, एक सेकंड को बैठ नहीं पा रहे अब, इतनी पीड़ा है। फिर भी हम मरते नहीं हो चिंता, हम तो सूर्य तारों में भी हैं, यहाँ भी हैं, वहाँ भी। अभी बोल रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, फिर भी वही बात बोल रहे। इसको कहते हैं ज्ञान। अब कितने भी बड़े पापी रहे हों, क्योंकि मोहल्ले वाले और उनसे जो जुड़े रहे लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे पाप क्षय हो चुके हैं। ये ब्रह्मबोध पापों का नाश कर देता है। जी हाँ, परंतु हमें इसमें कोई रुचि नहीं। हमें तो संसार ही सबसे प्रिय लग रहा है, देह ही सबसे प्रिय लग रहा है। तो सीखो हर समय मर मर के जीना। अब जवानी मर गई, हम हैं कि नहीं हैं? बुढ़ापा भी मर जाएगा, हम मर जाएंगे। तो मरे का साथ करोगे तो कैसे जीवित देख पाओगे अपने को? इसलिए मरे मरे का त्याग कर। हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीख ले, हर समय मर मर के जीना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। जीव ईश्वर को बनाना तुम मजहबियों से सुनो, जीव ईश्वर को बनाना तुम मजहबियों से सुनो, कुछ नहीं बनना बिगड़ना कोई हमसे सीख लो, कुछ नहीं बनना बिगड़ना कोई हमसे सीख लो। जीव है, ईश्वर है, लेकिन जीव और ईश्वर दोनों ही मिथ्या हैं। अभी तो लगेगा कि ईश्वर कोई है, अब इसको ऐसे जो है समझना है, एक दर्पण दूषित रख लो अपने सामने और एक दर्पण निर्दोष रख लो अपने सामने, दोनों में तुम ही तो दिख रहे हो। दोनों में जो प्रतिभास हो रहा है वो कौन है? तुम ही हो, कोई और है? ये दृष्टांत है। अब जो कुछ का कुछ दिखा रहा है, तुम हो मोटे, उसमें पतले दिख रहे, तो ये दूषित दर्पण का दोष है कि तुम्हारा है ना? ऐसे एक निर्दोष दर्पण है,
उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो तुमको ज्यों का त्यों दिखा रहा है। तो गड़बड़ कहाँ है? दर्पण में। अब तुम खुद ही दर्पण बने बैठे हो तो कैसे कल्याण होगा? पहले तुम अपने दर्पण को अलग करके, दर्पण माने अंतःकरण, तो अंतःकरण का पृथक होना क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। यद देहो पृथक कृत्वा चित्त विश्राम तिष्ठति। अगर आप अपने को पृथक करके देह से देखो तो देह तुम्हारे सूक्ष्म देह, कारण देह सब दर्पण बन जाए, लेकिन हम उनको दर्पण नहीं बनाए, बल्कि उसी को अपनी मैं कहते रहते। हाँ, मेरा आज अपमान कर दिया वकील साहब। अरे तेरा अपमान हो सकता है, अगर तू देह बन करके बैठा है तब भी तेरा अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि देह जड़ है, ठीक। और तू आत्मा होकर के बैठा है तब भी तेरा अपमान नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्विकारी है। तो अपमान किसका हुआ? मूर्ख का। सम्मान किसको लगता है? मूर्ख को। हाँ, होता है मूर्ख जिंदगी अज्ञान के पीछे। ये मूर्खपना छोड़ दो। तुम अभिमान किए बैठे हो देह का, तुम अभिमान किए बैठे हो बुद्धि का। बुद्धि के अभिमानी जो है अपने को ज्ञानी समझ बैठते हैं। तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी भी नहीं हो। तुम तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के जानने वाले दृष्टा हो, दोनों को जानते हो, अपने अज्ञान को भी और ज्ञान को। अगर ऐसा पता लग जाए तो सहज समाधि है कि नहीं? तो गुरुदेव क्या कहते हैं? जीव ईश्वर को बनाना, जीव ही ईश्वर को बनाना, तुम मजहबियों से सुनो। जीव ईश्वर को बनाना, तुम मजहबियों से सुनो। कुछ नहीं बनना बिगड़ना, कोई हमसे सीख लो। कुछ नहीं बनना बिगड़ना, कोई हमसे सीख लो। जब तक अंतःकरण में हमारी गंदगी है तब तक हम जीव हैं, और अंतःकरण के शुद्ध होते ही हम ही जीव हैं, हम ही ईश्वर हैं। ये अभेद मुझे समझ में आ जाता है। ईश्वर कोई दूसरा नहीं है, जीव कोई दूसरा नहीं है। दर्पण के कारण ही हम जीव ईश्वर दिखाई देने लगे। कुछ नहीं बनना बिगड़ना, कोई हमसे सीख ले। कुछ नहीं बनना बिगड़ना, कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। आंख में अपनी समाना, कोई हमसे सीख ले। आंख में अपनी समाना, कोई हमसे सीख ले। जैसे हमें लोग विद्वान समझें, ये क्या है? औरों की आंखों में आना चाहते हैं। हमको लोग सत्संगी समझें। सत्संग कभी मत करना। हाँ, केवल लोगों को समझाते रहो कि हम सत्संगी हैं। ये क्या है? परीक्षा जी कहते हैं सत्य की चर्चा तो करते रहते हो, पर रमण तुम कहाँ करते हो? असत्य में ही करते हो। फिर भला कहाँ सत्संग होगा? सत्संग हुआ यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। असत्य से प्रीति हटाओ जल्दी, अगर अपना कल्याण चाहिए। इसी को जो है गुरुदेव कह रहे हैं, औरों की आंखों में आने के लिए हम बस सज रहे। ये सजावट छोड़ो। हाँ, ये श्लोकों की, चौपाइयों की, धारावाहिक बोलने की ये सजावट छोड़ो। तुम्हें सजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा आहा सजा सजाया बाग और किसी के पास है ही?
एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत बढ़िया घटना है, वो सच्ची घटना है, गवर्नर के जो है निमंत्रण पर चले जाते हैं, घर में बैठे थे, तैसे ही उठे और चले गए। याद आ गई उनको, बड़े मस्त मौला थे, आध्यात्मिक पुरुष थे वो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना विवेकवती बुद्धि थी उनकी, एक सेकंड में जवाब देते थे। इंटरव्यू में पूछा किसी ने, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री? देखो मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, ये वृक्ष खड़ा है, एग्जामिनर ने पूछा इसकी ऊंचाई कितनी है? एक सेकंड नहीं लगने दिया, क्या बोले राजेंद्र प्रसाद एग्जामिनर से, क्या बोले जानते हो? कि पहले इसको काट दो, और काट के फिर जोड़ दो, और काटने जोड़ने में जो लगे नाप तोल वही इसकी ऊंचाई। साला इतना समूह लेके रहे, है ना? हाजिर जवाब वही हो सकता है जो अपने भीतर से अपने आप को पहचान गया। वो नहीं तो हाजिर जवाब बहुत मिलेंगे, लेकिन दुष्ट मिलेंगे। ये सोच कर के जवाब दे देते हैं कि हमारा क्या बिगाड़ देंगे। नहीं, हाजिर जवाब उसको नहीं कहते। हाजिर जवाब वो होता है जिसे अपनी असलियत की पहचान हो। तो गए साहब निमंत्रण में, तो जो दरबान था उसने जो है भगा दिया। क्यों भगा दिया? मैले कुचेले कपड़े, चप्पलें थी उसकी रबड़ की। उन्हें बहुत कहा कि हम महामहिम हैं, राष्ट्रपति हैं। उन्हें कि ऐसे राष्ट्रपति नहीं होते। चले आए, अब घर पे आए, सोचा गवर्नर है भाई, अभी अभी तो स्वतंत्रता मिली है, हाँ फिर कहीं रूठ गया तो कुछ और गड़बड़ न कर दे, इसलिए जाना चाहिए हमको। राष्ट्रपति के नाते बढ़िया राष्ट्रपति की यूनिफॉर्म पहनी, गाड़ी मंगाई, गाड़ी में बैठ कर के गए। तो उसी ने जिसने भगाया था दरबान ने सलूट मारा। अब वहाँ जा कर के बफर सिस्टम था, तो वो अपने फूड को ऐसे करके और कचौड़ी खिला रहे, जलेबी खिला रहे। अब वो गवर्नर देखता है कि ये भारत का महामहिम क्या नाटक कर रहा है। कान में आके कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या कर रहे हो? उन्हें कहीं निमंत्रण नहीं का है, मेरा निमंत्रण ही नहीं था। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। ये अपने भीतर घटा ना। ये जो सत्संग करते हो इसलिए मत करो कि लोग मुझे जाने, ये इसलिए करो कि जल्दी से जल्दी मेरा मोह संताप इस संसार और परिवार से हट जाए। देखो तुम्हारा संसार बहुत छोटा है, हमें किसी से मोह नहीं है, चाहे कोई भिंड में मरे चाहे जिए। कितना मोह है तुम्हें अपने घर, हाँ जी। बस इसी को अपना अस्वीकार कर दो तो मोह पर विजय प्राप्त हो। तुम इसे अस्वीकार नहीं कर पा रहे हो क्योंकि देह बन करके जीते हो, आत्मा की बातें करो। देह अभिमाने गलते, आज का सूत्र ही है, विज्ञाते परमात्मा। औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे, औरों की आंखों में आने के लिए हम सज रहे। आँख में अपनी समाना कोई हमसे सीख ले, आँख में अपनी समाना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। आँख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है, आँख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है। आँख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले, आँख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले। आँख दुनिया से लड़ाते हो कि अपने से? हैं?
देखो बहुत गहरे अर्थ में है ये बात। हमने जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे, आज बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे के हाथ में खिलौना देखा, तुरंत जो है अपने मई बाप के सामने रूठ गया। वही चाहिए, वैसा ही चाहिए, रो रहा है। ठीक है, जब तक वैसा नहीं आ जाएगा तब तक वो तुष्ट नहीं होगा। कुछ खाते हुए किसी को देख लिया, वही खाएंगे, चाहे भले अच्छा नहीं लगता हो, वो जो खा रहा था ना वो भैया बगल वाला, वही खाएंगे। वो तो बच्चे हैं, जरा आप अपने को डटो। दूसरे का मकान देखा तो अपना बनाने में लग गए। हाँ? दूसरे के लड़के को अफसर बनते देखा तो साले अपने लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। अफसर तो बना नहीं, हाँ वहाँ भर्ती कर दिया। कहाँ? नोएडा में। कहाँ चल रहे हैं ये स्कूल? कोटा। पढ़ा लिखा तो कुछ नहीं, बर्बाद हो गया जाता। तो हम लोग जो है दुनिया से आंखें लड़ाते रहते हैं, उसी में लगे पड़े हैं। ये पैसा वाला कैसे बनेगा? हम भी बन के दिखा ही देंगे इससे ऊंचा। जीवन बर्बाद कर दो। ये दुनिया से आंखें लड़ाना बंद करो। हाँ, बगल में पड़ोसी ने जो है कन्या में के लिए दहेज दिया था 10 लाख, हम 11 लाख देंगे। चाहे लड़की हमारी कहाँ चली जाए, जहन्नम में चली जाए, देंगे हम 11 लाख, बढ़कर के देंगे। अब बढ़कर के दोगे तो बढ़कर के ढूंढोगे। अपने लड़की के स्वभाव को पढ़ो, क्या है, धन्य है राजा जनक का। ये सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं, लेकिन सुनाते नहीं, जब फिर वेदांत विषय छूट जाता है। तुम्हारी बच्ची में जो गुण हैं उसके हिसाब से लड़का देख लो, अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं हम देखते। दुनिया से आते हैं, आंख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है। आंख दुनिया से लड़ाना बच्चा बच्चा जानता है। आंख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले। आंख अपने से लड़ाना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। अच्छा ईमानदारी से बता, दुख आ जाए तो दुखी होते हो कि नहीं? हैं? हाँ, कभी उस समय ये विचार आता है कि दुखी हम नहीं हो रहे, हमारा मन हो रहा? आता है तो विचार? हर चीज का दुख होता है, खाने पीने का ही नहीं, उठने बैठने का ही नहीं, हर बात में जो है दुख को तुम अपना दुख समझते हो, सुख को तुम अपना सुख समझते हो। और ये दोनों हैं कैसे? मिथ्या है, इनमें कोई सच्चाई नहीं। जैसे इन्हें अभी गाया था, सुख तो है लेकिन चैन कहाँ है? सुख जब चैन ही नहीं है, और कहाँ है तुम्हें दुख जो तुम्हें परमात्मा की तरफ नहीं आने दी? वो लोग भी दुखी नहीं है। नहीं, दुख में तो इतनी ताकत है कि वो तुमको परमात्मा की तरफ जो है ढकेल देता है, लेकिन तुम्हें दुख की तासीर का पता ही नहीं। तुम्हें दुख हुआ, तुमने सुख वाले कामों में लगना शुरू कर दिया और भूल गए कि ये दुख क्यों आया। बर्बाद हो सुख की तलाश में। दुख तो दूर हुआ नहीं भाई साहब, आज भी तुम दुखी हो। जगदीश दुखी हैं, धन की दृष्टि से कह रहा हूँ, ठीक है, ताकत की दृष्टि से, हाँ, भूख वीरन मोटे बने रहे, दुखी हैं। हर दृष्टि से आप दुखी हो, क्योंकि सुख तो केवल आत्मदृष्टि में है, कहीं सुख नहीं। इसलिए सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले।
ले। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीखे। उस आनंद को ढूंढो जिसका कभी अभाव नहीं। वो आनंद ही नहीं है जो जाने वाला है। जो चला जाएगा वो काय का आनंद। जो अभी है, पहले भी था, आगे भी हमसे जुदा नहीं होगा, उस आनंद का नाम परमानंद है। और वही हमारा अपना ज्ञान। तुम ज्ञान कहते हो, बुद्धि अविद्या के द्वारा बुद्धि बनी, बुद्धि से तुमने संग्रह किया किताबों से, तुम उसे ज्ञान समझ बैठे हो। और अज्ञान उसी को कहते हो, बंद करो, अज्ञान उसी को कहते हो जब ये सारा ज्ञान हम विस्मरण कर जाते हैं। सुमरण बना रहा, स्मरण पंडित जी की तरह याद बनी रही, गीता कंठी बने रहे, पूजते रहे। वो जब विस्मरण हो गई गीता तो हाय तो स्मरण और विस्मरण ये दोनों ही लोगों की यही शिकायत है। वकील साहब, तुम्हारी बातें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन स्मरण नहीं रहता। तो कहाँ समझ में आ गई? तुमने मेरी बातों को स्मरण करने की कोशिश की, इसलिए वो तो विस्मरण हो ही जाएंगी। क्योंकि स्मृति ज्ञान और विस्मृति ज्ञान दोनों के तुम साक्षी हो कि नहीं? ये तुम्हें ज्ञान के रूप में कभी नजर आया? कभी नहीं। इसलिए ज्ञान अखंड है। जो खंड खंड ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं। इसलिए ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका नाम जो है परमानंद। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले। परमानंद में हर वक्त रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। सब में रहकर अलग रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले। तो जब हम हम लाभ सुख दुख जन्म मृत्यु के पार पे होंगे तो हमें ये सब तमाशा लगेगा। बोलिए सब लोग। देव भगवान